हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के वो कैप समाधान के अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो क्लास है फिर से 15 न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर है और ये 15 वर्ड्स आपके लिए फिर से बहुत अलग अलग तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चारों प्रकार के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं ये वर्ड्स, राइट। शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि ये 5000 वर्ड्स की पूरी सीरीज है, हमने शुरू करी है कुछ दिन पहले और डेली बेसिस पर आप सभी इस सीरीज के 15 वर्ड्स सीखते जा रहे हो, जो धीरे धीरे आपको 5000 वर्ड्स तक पहुंचा देगा। दोस्तों, तो जरूर अटेंड करते चले, कोई भी मिस ना करें। मेरा नाम है संदीप के सरवानी और हर रोज ये सीरीज मैं सुबह के 8 बजे आपके लिए लेकर आता हूं, तो डेली बेसिस पर आपको 8 बजे अटेंड करते रहना, मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का, दिस इज थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट होता है एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। जब आपने देखा होगा, जैसे जब बारिश वारिश होती है तो कुछ इस तरीके से होता है ना, इसी को थंडर बोल्ट कहते हैं। मतलब गड़गड़ाहट भी है, बिजली भी चमक रही है, थंडर बोल्ट कहलाता है। तो थंडर होने पे थंडर बोल्ट होता है, हम अच्छे से जानते हैं। जब बिजली गड़गड़ 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 बादल गड़गड़ाते हैं तो वहां पे थंडर बोल्ट होता है, ठीक है। लाइटनिंग एंड थंडर बोल्ट स्ट्रक द विलेज। पूरी तरीके से बिजली और वज्रपात ने गांव को प्रभावित कर दिया। चलो आगे देखते। नेक्स्ट है, दिस इज ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट का मतलब है टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रियली इज, यानी अधिक अनुमान लगा देना। एक होता है देखो अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब है किसी की वैल्यू जितनी है उससे कम आंकना, और ओवर एस्टिमेट उससे ज्यादा आंकना, दैट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेट। तो आपने उसका एस्टिमेट ओवर लगा लिया, ओवर एस्टिमेट हो गया। वी आर एक्सपेक्टिंग 50 पीपल बट दैट मे बी एन ओवर एस्टिमेट। 50 पीपल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है 15 लोग भी नहीं आएंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ओवर एस्टिमेट हो गई। नेक्स्ट है बच्चे एडिक्ट। एडिक्ट मींस होता है, ये देखो यहां पे ई से है, EDICT है एडिक्ट। एक होता है ADDICT। एडिक्ट का ADDICT का मतलब है किसी चीज का आदी होना, नशेड़ी होना, उसे एडिक्ट कहते हैं। ये EDICT एडिक्ट मींस होता है ऑफिशियल कमांड और ऑर्डर, जिसको हिंदी में राजाज्ञा कहते हैं। अब अशोकाज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड इन द पिलर्स। पिलर्स में उसकी जो आज्ञा रही है उसको पूरी तरीके से इंस्क्राइब कर दिया गया, उसको गुदवा दिया गया, छपवा दिया गया। मैलेडी मींस बीमारी होता है, इलनेस को मैलेडी कहते हैं। तो ये देखो मैलेडी, माला दी है, ये सब माला नाम है, इन लड़कियों का नाम है माला। या आप ऐसे कह सकते हो मैलेडी, मैल से याद रख सकते हो। हाथ में मैल थी, खाना खाते चले गए। धुला नहीं कि जाके थोड़ा सा हैंड वॉश से हाथ धुल ले, नहीं नहीं, मैल थी, धोए बिना खाना खा लिया, सब के सब बीमारी सब में आ गई। मैल हाथ में, खाना खाने के बाद सब मैलेडी के शिकार हो गए, बीमारी के शिकार हो गए। व्हाट मैलेडीज एफ्लिक्ट आवर नेशन। अगला वर्ड है सीजल। मेक अ हिसिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड। सीजर उसे कहते हैं दोस्तों, सीजल, राइट। जब फ्राई करते समय कुछ जो साउंड आता है दोस्तों, उसको कहते हैं सीजल। सो आप इसको सीजर से याद रखाइए कि सीजर लगने की वजह से वो सीजल करने लगा, यानी थोड़ा सा हिसिंग साउंड क्रिएट करने लगा। ही सिजल्ड विद एंगर। गुस्से में वो बहुत ही फनफनाया, बहुत ही भनभनाया, उसे हम सीजल करना कहते हैं। हाइडियस एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली अगली और बैड को कहते हैं हाइडियस। ये हाइडियस जो है वो हाइड से बना हुआ। देखो हाइड का मतलब होता है छिपना। अगर कोई चीज हाइड है, क्यों छिपा हुआ है? क्या वो सुंदर नहीं लगता? नहीं लगता। क्या वो भयानक लगता है? हाँ लगता है। तो जब कोई डरावना लगेगा और अगली होगा, खराब होगा, वही हाइड होगा। जो सुंदर होगा वो तो सामने उभर के सामने आएगा। वी स्केयर व्हेन वी वॉच हाइडियस सीरियल्स ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है, दिस इज वेरिलिटी। वेरिली, वेरिली एक एडवर्ब है। इन अ कंप्लीटली ट्रुथफुल वे, दृढ़ता पूर्वक या निसंदेह कोई चीज होना, उसे वेरिली कहा जाता है। वेरिली को विरले से याद रखिए कि विरले ही होते हैं जो विरली तरीके से काम करते हैं, दृढ़ता पूर्वक निसंदेह काम करते हैं, विरले लोग ही ऐसा करते हैं। आई कैन वेरली से, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, दैट रमेश इज नॉट अ थीफ, कि रमेश थीफ नहीं है। तो वेरली का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली एक तरीके से। दिस इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रीन्यू से बना दिया, एबल जोड़ के रिन्यूएबल, यानी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको रिन्यूएबल, रिन्यू किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ऐसे करके याद करते हैं। तो री प्लस न्यू, रिन्यू, रिन्यूएबल उसी से बन गया। इज द लाइसेंस रिन्यूएबल? क्या लाइसेंस रिन्यूएबल है? हाँ ये रिन्यूएबल है।
ये रिन्यूएबल है, उसको रिन्यू करना, फिर से उसको रिचार्ज करना, रिन्यूएबल कहलाता। स्पोरेडिक होता है ऑकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, यत्र तत्र नियमित रूप से घटने वाला, इररेगुलर इंटरवल, छिटपुट छिटपुट कहा जाता है इसको स्पोरेडिक। स्पोरेडिक स्पोरेडिक स्पोरेडिक, इस पूरे काम को स्पोरेडिक तरीके से मत करिए, जल्दी जल्दी करिए, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। अ सिटी सब्जेक्टेड टू स्पोरेडिक बॉम्बिंग रेट्स, सिटी में स्पोरेडिक बॉम्बिंग रेट्स पड़ती रहती हैं, है ना, बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं तो बॉम्बिंग रेट्स पड़ती रहती हैं, और कभी कभार होते ही रहते हैं, ये चीज हमेशा का ही है। म्यूटिलेट, टू डैमेज सिवियरली, बुरी तरह नष्ट कर डालना, घायल कर देना, उसे म्यूटिलेट कहते हैं। म्यूटिलेट, मोटिलेट, एक लड़की है काफी मोटी सी है, मोटी ऑफिस में लेट पहुंची तो मैनेजर ने उसको डांट डांट के घायल कर दिया कि लेट आती हो तुम ऑफिस, टाइम से नहीं आ सकती हो, ये नहीं है वो नहीं है, तुम नहीं आ रही हो तो काम कैसे चलेगा। मोटी लेट ऑफिस पहुंची तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से म्यूटिलेट कर दिया गया, घायल कर दिया गया। द मैड मैन म्यूटिलेटेड द आर्टवर्क, आर्टवर्क को पूरी तरीके से खराब कर दिया। पायर, चिता को कहते हैं, मरने के बाद जो लकड़ी पे लिटा के आग लगा दी गई। एक लार्ज पाइल ऑफ वुड यूज्ड टू बर्न अ डेड बॉडी, पायर कहलाता है। पायर आसान सा वर्ड है, अलग से क्या ट्रिक बनाया यहां पे। बुद्धा मेड अप हिज माइंड टू रिनाउंस द वर्ड व्हेन ही सॉ अ बर्निंग पायर। ये कहानी आपने सुनी होगी गौतम बुद्धा जी के बारे में, जब वो सिद्धार्थ थे, प्रिंस थे, और वो अपने नगर घूमने के लिए गए तो वहां पे देखा एक जलता हुआ व्यक्ति। उन्होंने कहा ये क्या है, पूछा अपने सैनिक से नहीं, मतलब अपने सेनापति से कि ये क्या है सेनापति बताइए। उन्होंने कहा ये आदमी मर गया है, इसलिए इसकी बॉडी को जलाया जा रहा है, अभी ये खत्म है, इसके बाद इसका नामो निशान खत्म हो गया। उन्होंने कहा कौन कौन मरता है इंसान, बोले हर कोई मरता है। जब उन्होंने सुना क्या मैं भी मर जाऊंगा, बोले हाँ आप भी मर जाओगे। यही चीज उनके दिमाग को घुमा दी, तो पायर देखने के बाद उन्होंने अपना माइंड बदल दिया। हेलुसिनेशन, सीइंग और फीलिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मति भ्रम कहते हैं हेलुसिनेशन, मतलब ऐसी चीज को आदमी देख रहा है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हेलुसिनेशन कहा जाता है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, बहुत सारे फिल्मों में आप देखते होंगे हेलुसिनेशन के शिकार वाली बहुत सारी मूवीज आती रहती है। He refused to believe that the angel was a hallucination, उसने रिफ्यूज किया ये बिलीव करने का कि एंजल हेलुसिनेशन थी। उसे लग रहा नहीं नहीं सच में एंजल हमारे सामने थी, सच में एंजल आई थी, ईश्वर ने भेजा था हमारे लिए। नेक्स्ट है इलिसिट, नॉट लीगल, फॉरबिडन बाय लॉ, अवैध गैर कानूनी को कहते हैं। आई एल हटा दोगे तो लिसिट बचेगा, लिसिट मीन्स होता है कानूनी और इलिसिट मीन्स होता है गैर कानूनी। इलिसिट, इलिसिट, जो चीज लिसिट नहीं वो इलिसिट हो जाती है। एन इलिसिट एसोसिएशन विद हिज सेक्रेटरी। नेक्स्ट है इंसेसेंट, यानी कॉन्टिन्यूइंग विदाउट पॉज, लगातार, इंसेसेंट, दिस वीक, लगातार जो चीज अविरत चलता रहे, जो रुके ही नहीं। दिस वीक इज ऑफ ऑलमोस्ट इंसेसेंट रेन, इस हफ्ते लगभग लगातार बारिश होती रही, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही, तो लगातार। इंसेसेंट, इंसेशन, इंसेशन को हमने लगातार आपके लिए 5000 वर्ड्स तक चलाने का प्रॉमिस किया हुआ है, आप बस साथ देते रहना ताकि किसी भी हालत में रुकने ना पाए। स्पिंस्टर मींस होता है एन अनमैरिड वुमन, स्पिंस्टर। इंस्पेक्टर बन गई है हमारी बिटिया, अभी शादी हुई, किसी ने पूछा, हमने कहा नहीं नहीं अभी शादी नहीं हुई, अभी वो स्पिंस्टर है, इंस्पेक्टर बन गई है वो, शी इज अ स्पिंस्टर, वो एक कुंवारी महिला है। प्यारे साथियों, ये रहे आपके 15 वर्ड्स जो हमने अभी आपको पढ़ाया। इनके आंसर्स इधर जंबल्ड करके लिखे गए, इनको मैच करिए और कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। राइट, कमेंट जरूर करिएगा साथियों। आपके लिए कुछ और भी सीरीज चलती है, जैसे कि ये वाली क्लास सुबह के 9 बजे चलती है टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ये वाली क्लास शाम को 5 बजे चलती है और ये डेली है, वीक के 6 डेज, 6 दिन चलती है, बस संडे छोड़ के। ये वाली तो आप अभी देख ही रहे हो, हर रोज सुबह के 8 बजे है, 5000 वर्ड्स आपको सिखाने का। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करना जरूर जो आपको होमवर्क दिया गया है। बाकी कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताएं, शेयर जरूर कर दिया कि अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास को देखते रहिए। चलिए साथियों, इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।